एडवोकेट राजपूत अपनी हद पार कर देते। वही एडवोकेट गणेश उन्हें याद दिलाते कि वो 20 साल बाद यहाँ ये काला कोट पहन के यहाँ हवा खाने नहीं आए। मैं इस काले कोट की पावर क्या है ये समझाने के लिए आया हूँ। ये एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस है। आप इसमें रिश्ता, शादी, किसकी शादी किससे हुई है, किससे किसके अवैध संबंध है, इन सब का जिक्र क्यों कर रहे हैं। एडवोकेट गणेश राघव को वार्न करते। जब अगला सवाल एडवोकेट अवस्थी से पूछा जाता है कि आपकी अमन से शादी हुई है, इसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट है आपके पास। अंजलि कहती है गवाह है आप खुद। हाँ, रीति रिवाजों से ये शादी की गई थी, आपका पूरा परिवार था वहाँ। एडवोकेट राजपूत ये साबित करने में कोई कशिश नहीं छोड़ते कि इनकी सिंदूरदान की रस्म हुई नहीं थी, शादी छोड़कर भाग गई थी एडवोकेट अंजलि। एडवोकेट राजपूत अंजलि पर बहुत घिनौना इल्जाम लगाते कि ना ही अंजलि का उनके बेटे अमन से कोई रिश्ता है और ना ही अभय से। ये साबित करने के लिए कि अंजलि जो वो कह रहे वही है। पद्मा को कटघरे में बुलाकर उनसे जो स्टेटमेंट लिया है उससे ये साबित करते कि पद्मा जो अंजलि के बहुत करीब है वही ये कह रही कि अंजलि दोषी है। पद्मा वही कहती है जो उस गुंडे विनोद ने कहा। जब आधी बात सामने आती है, एडवोकेट अंजलि पद्मा से सवाल कर ये सामने लाती है कि अंजलि जो अमन से प्यार करती है, उन दोनों ने एक दूसरे को बचाने की कोशिश की और इस सब में ही अमन ने अंजलि पर किया वार अपने पर लिया था। अंजलि, आशना, ईशानी और सानिया तीनों से यह सामने लाती है कि अमन और अंजलि का रिश्ता क्या है। वही सानिया अमन और अंजलि की जो शादी हुई थी सबके सामने उसे वैलिड बताती है। जो इल्जाम लगा एडवोकेट राजपूत की तरफ से उस पर की झूठे है इल्जाम, ना ही उसके बड़े भाई दोषी है और ना ही उसकी छोटी भाभी। जब एडवोकेट राजपूत के पास कोई एविडेंस नहीं होता, कह देते कि अंजलि इस प्लान की मास्टरमाइंड है, एडवोकेट अवस्थी ने ही ये साजिश रची है। तब एडवोकेट अंजलि कोर्ट से ये साबित करने के लिए कि उसका इस प्लान से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, कोर्ट से अगली डेट मांगती है। अब देखते हैं कि अमन आकर अंजलि और अभय दोनों को बचा पाएगा। क्या अंजलि राघव के इस शातिर प्लान से बच पाएगी? देखिए सीरियल में सिर्फ स्टार प्लस पर।